वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपका 11.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या दिया है? इसमें हमें दिया है इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि एक सर्कल की शेप में, सर्कुलर शेप में एक शीट है, उसका सरकमफ्रेंस 154 है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? उसका रेडियस और एरिया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जहाँ पर जो हमें दिया गया है उसका सरकमफ्रेंस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सरकम ऑफ शीट। जो शीट का हमें सरकमफ्रेंस दिया है वो कितना दिया है? वो दिया है 154 मीटर। तो हमें पता है कि जो सरकमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है? सर्कुल सर्कुलर शीट है, सर्कल की शेप में है, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो है वो किसके बराबर होता है? वो होता है 2 पाई आर के बराबर। तो ये आ जाएगा हमारा 154 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें जहाँ से रेडियस जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम जहाँ से आर जो है वो हमारा, सबसे पहले 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू आर हमें निकालना है। तो ये आ जाएगा 154। अब जहाँ से हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो बाकी वाले जो है हम इनको दूसरी साइड ट्रांसफ़र करेंगे। जे 2 जो है जे नीचे आ जाएगा और 7 जो है जे ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद जो आपका 22 है जे भी नीचे आ जाएगा। जे आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 से। जब हमने इसको कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 7 और 7। ठीक है। तो जब हमने इसको 11 से कैंसिल किया तो 11 2 जार 22 और 11 7 जार 77। तो इस तरह से ये हमारे पास आर जो है वो कितना आ गया? आर हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 7 49/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 24.5। तो साथ में मीटर। तो देयरफॉर जो रेडियस है हमारे पास वो कितना आ गया? रेडियस आर इज इक्वल टू 24.5 मीटर। अब उसके बाद हम निकालेंगे इसका एरिया। तो एरिया ऑफ शीट, तो शीट जो है वो किस शेप में है? शीट जो हमें दी है सर्कुलर शेप, सर्कुलर शेप है, सर्कल की शेप में है, तो वो सर्कल का एरिया क्या होता है? उसका फार्मूला है पाई आर का स्क्वायर। तो ये आगे हमारे पास, अब इसकी वैल्यू लगाएंगे पाई की वैल्यू, तो वो आ जाएगी हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर का स्क्वायर। 24.5 मल्टीप्लाइड बाय 24.5 आर का स्क्वायर है। जब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में 7 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 1886.5 मीटर तो का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इसका एरिया। तो रेडियस भी हमने निकाल लिया और एरिया जो है वो भी निकाल लिया। तो आगे हम लिखेंगे हेंस एरिया ऑफ सर्कुलर शीट
इज इक्वल टू 188.6.5 मीटर का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 3। अब उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 हमें दिया है उसमें हमें क्या दिया है, उसमें हमें दिया है ए गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। तो एक गार्डनर जो है उसके पास एक गार्डन है, सर्कल की शेप में है और सर्कल का जो डायामीटर है वो दिया है 21 मीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस। तो उसने क्या करना है, उसके इर्द गिर्द वो फेंस लगाना चाहता है, एक रोप जो है रस्सी जो है वो लगाना चाहता है। तो आपको बताना है कि अगर उसने उस रस्सी से उसके 2 राउंड करने हो फेंस के, अपने जो उसका गार्डन है उसके इर्द गिर्द 2 चक्कर लगाने हैं रस्सी से 2 बार, तो आपको बताना है कि उसकी जो कितनी रस्सी जो है उसकी ज़रूरत होगी। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ़ इट कास्ट ₹4 मीटर पर मीटर। तो आपको कास्ट भी बतानी है कि उसकी कास्ट क्या होगी रोप की। अगर 1 मीटर की कास्ट कितनी है, ₹4, 4 रुपीज़ है, 4 रुपये है 1 मीटर की कास्ट। तो आपको बतानी है टोटल कास्ट जो है वो कितनी आएगी। तो सबसे पहले हम जहाँ पर लिखेंगे जो डायामीटर हमें दिया है, डायामीटर दिया है वो कितना दिया है, डायामीटर है 21 मीटर। तो अब उसको कितनी रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसका जो सरकमफ्रेंस है, सर्कुलर है, सर्कल की शेप में है, तो उसका सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। वो कितना होगा वो निकालेंगे। तो सरकमफ्रेंस ऑफ गार्डन, जो गार्डन है उसका सरकमफ्रेंस मीन्स सर्कल है, सर्कल का सरकमफ्रेंस जब डायमीटर दिया हो तो पाई डी, मान लो जे डी है। तो अब पाई डी, अब पाई की वैल्यू कितनी लगेगी 22/7 और डी कितना है 21। अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, तो जे हमारे पास आ जाएगा कितना, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो जे हमारे पास आ जाएगा 66 मीटर। तो अब क्या होगा, जब एक उसको राउंड लगाना है उसके लिए उसको कितनी ज़रूरत है 66 मीटर रोप की। ठीक है, तो अब आपने लिखना है कि लेंथ ऑफ रोप needed to make 1 round of fence। जो एक राउंड लगाने के लिए उसको कितनी रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी वो है 66 मीटर। ठीक है, तो अब हमें लिखना क्या है, लेंथ ऑफ rope needed to make 2 राउंड। तो 2 राउंड जो है वो लगाने के लिए कितना पड़ेगा, 2 राउंड्स ऑफ फेंस। उसके लिए क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 66, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आ जाएगा कितना, जा जाएगा 132 मीटर। ठीक है, ये आ गया, इतनी उसको रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी उसको 2 राउंड लगाने के लिए।
लेकिन अब हमें कॉस्ट जो है वो भी फाइंड आउट करनी है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप जो है वो कितनी है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ रोप, 1 मीटर की जो कास्ट है वो हमें बताई है ₹4। तो अब हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ कितने मीटर? 132 मीटर, जितनी उसको ज़रूरत पड़ेगी रस्सी की, ऑफ रोप। तो ये आ जाएगा हमारे पास ₹4 मल्टीप्लाइड बाय 132। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, फिर उसके बाद आ जाएगा 2 और 4 और 1 5, तो जाएगा 528। ठीक है, तो अब हम जहाँ पर लिख सकते हैं कि हैंस कास्ट ऑफ रोप जो है वो कितनी आ जाएगी? कास्ट ऑफ रोप इज इक्वल टू ₹528। तो 528 जो है वो उसको लगेंगे, रस्सी जो है उसको 2 राउंड लगाने के लिए। इस तरह से ये हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। थैंक यू।